उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे संघ के विधायिका के अंदर जो संसद है उसके सत्रावसान और विघटन और स्थगन के, यानी संसद की जो कार्यवाहियां चलती हैं उसका सत्रावसान कैसे होता है, उसका स्थगन कैसे होता है और उसका विघटन कैसे होता है, ये आर्टिकल 85 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 85 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में कहा गया है कि क्या संसद के सत्र का स्थगन सत्रावसान और विघटन पिछले समय में हमने इन तीनों शब्दों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। क्या स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है और विघटन क्या होता है। स्थगन एक निश्चित समय के लिए स्थगन होता है, कुछ समय के लिए स्थगन होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास इसका अधिकार होता है। और पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया है कि स्थगन दो प्रकार का होता है, एक साधारण स्थगन होता है और एक साइन डाई स्थगन होता है। दोनों में अंतर क्या है, किसके पास ये शक्तियां हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है तो उसके पास शक्तियां होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि स्थगन वो देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये शक्ति है तो सत्र को आरंभ करने में शक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होगी, लेकिन ये किसके पास होती है? राष्ट्रपति। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सत्रावसान जो है यानी सत्र को प्रारंभ करने का और अंत करने का जो शक्ति होती है, यानी कौन सा सत्र कब से चलेगा और उसका अंत कब होगा, ये राष्ट्रपति निर्धारण करता है। विघटन यानी लोकसभा यानी संसद जो है, आप देखे होंगे कि इसके दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा की कार्यवाही है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। उसके पहले भी राष्ट्रपति इसको विघटित कर सकता है, इसका विघटन कर सकता है, इसका अंत कर सकता है। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सही है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? नहीं, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो विघटन का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि संसद के जो सत्र हैं आर्टिकल 85 में जो बुलाने की बात की जा रही है कैसे, तो इसमें स्टार बना करके लिखेंगे कि संसद के दो सत्रों के बीच, दो सत्रों जिसे सेशन बोलते हैं, ठीक, सेशन, दो सत्रों के बीच संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल हो सकते हैं यानी जो संसद है इसके दोनों सत्रों के बीच कितने माह का? 6 माह का अंतराल होगा। यानी कोई भी सत्र 6 महीने के अंतर पे स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन आगे लिखेंगे, स्टार बना करके लिखेंगे इसमें कि अधिकतम सत्रों की कोई सीमा नहीं है। अधिकतम सत्रों की कोई सीमा नहीं है। यानी कोई भी सीमा नहीं रखी गई है, बस वो 6 महीने का अंतराल हो सकता है, ये हो सकते हैं लिखा गया। ठीक, कोई भी बुलाया जा सकता है, अधिकतम कोई भी सत्रों की सीमा नहीं। आगे हैश का निशान बनाकर लिखेंगे परंपरा अनुसार भारत में संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं। संसद के
3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला देखेंगे क्या होता है, तो पहला होता है बजट सेशन। क्या हो जाता है? बजट सत्र, जिसे बजट सेशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? मानसून सत्र। क्या होता है? मानसून सत्र होता है, ठीक, जिसे मानसून सेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन, विंटर सेशन, शीतकालीन, ठीक, शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तीनों की जो बुलाने का अधिकार है किसके पास है? तीनों को जो बुलाने का और इसको खत्म करने का जो अधिकार है किसके पास है? राष्ट्रपति। इसी को बोलते हैं क्या? सत्रावसान। इसी को बोलते हैं क्या? सत्रावसान। यानी सत्र को आरंभ करने का और उसको अंत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक। एक सत्रों को बुलाएगा भी और उसको खत्म भी करेगा, बजट सत्र को, मानसून सत्र को, शीतकालीन सत्र को। अब हम लोग एक एक सत्र को उठा करके देखेंगे। इन तीनों सत्रों के अलावा एक कभी कभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं कि 3 सत्रों के अलावा अगला सत्र कब होता है, या विकल्प में आपको देखने को 3 सत्रों के अलावा पूछा जाएगा कौन सा भिन्न है, तो उसमें देगा विशेष सत्र। स्पेशल सेशन क्या होता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों बुलाया जाता है स्पेशल सेशन, कब बुलाया जा सकता है, इस पे भी चर्चा होगी। आइए चलेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। पहला देखेंगे बजट सेशन, ठीक, क्या? बजट सेशन। तो आज का विषय होगा हम लोगों के बीच क्या होगा? संसद के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र। कहीं कोई इसमें दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं, ठीक। हेडिंग डालेंगे संसद के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र। पहला बजट सेशन, बजट सत्र, बजट सत्र, बजट सत्र। बजट सेशन होता है, इसका जो समय होता है ये फरवरी से मार्च के बीच होता है। यानी फरवरी के माह के लास्ट में जब बजट आता है तब इसका सेशन चलता है, बजट सेशन। और कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति के कहने से ही बजट पेश होता है, आर्टिकल 112 में बताया गया, ठीक। अब बजट सत्र फरवरी से मार्च के बीच आएगा और इस सत्र को आरंभ करने से पहले इसको लिखेंगे, सत्र को आरंभ करने से पहले, सत्र को आरंभ करने से पहले, करने से पहले राष्ट्रपति इसको संबोधित करेंगे, संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। यानी सत्र का आरंभ होगा, उसके करने से पहले राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे? संबोधित करेंगे, ठीक। किसको? जो सत्र, कौन सत्र? बजट सत्र जो बुलाया गया है। उसमें सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के और राज्यसभा के, यानी संसद के सत्र मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य होंगे और उसे संबोधित करेंगे, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, जिसे राष्ट्रपति का क्या कहा जाता है? अभिभाषण। सत्र फरवरी से मार्च के बीच चलता है और सत्र को आरंभ करने से पहले राष्ट्रपति इसको क्या करेगा? संबोधित करेगा, जिसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है, कहा जाता है। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है कौन तैयार करता है?
मंत्रिपरिषद तैयार करती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में दोनों में अंतर होता है। ठीक, हमने इसकी क्लास बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक, तो अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद तैयार करती है। अब अभिभाषण क्या होता है? राष्ट्रपति यह बताता है कि मतलब जनता के बीच, राष्ट्रपति यही बताता है कि जनता के बीच क्या हुआ। ठीक, जनता के बीच क्या हुआ है, जनता के बीच कौन कौन सी योजनाएं ये सरकार ले आ रही है और क्या क्या करेगी, उस अभिभाषण में यह बताता है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित होता है। ठीक, क्यों बताया जाता है? क्योंकि भारत क्या है? भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। क्या है? भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब दो होता है, एक तो होता है जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। ठीक, यानी जो लोकसभा होती है उस जवाबदेही है किसके प्रति? लोकतंत्र के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति क्या है? लोकसभा क्या है? जवाबदेही है, यानी जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति जो सदस्य होते हैं उसके लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है जवाब देने के लिए। दूसरा, जो कार्यवाही चल रही है, क्या क्या कार्य हुए हैं, उसके विषय में जनता को जानने का अधिकार है। ठीक, आरटीआई सूचना के तहत, तो जो आरटीआई उसके तहत जानने का अधिकार है इस लोकतंत्र में सबको, तो उसी को लेकर के मंत्रिपरिषद एक भाषण तैयार करती है। ठीक, और राष्ट्रपति उसको जब बोलता है सदन के अंदर तो उसको भाषण कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट तथ्य पर विशिष्ट लोगों के बीच दिया गया भाषण ही अभिभाषण कहलाता है। ठीक, विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया है, यानी मंत्रिपरिषद तैयार करती है। विशिष्ट तथ्य पर किसी कार्य जो हुए हैं, ठीक, विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विशिष्ट लोगों के बीच यानी संसद के सदस्यों के बीच दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। ठीक, तो ये लोकतंत्र के प्रति उसको जवाबदेही देना अनिवार्य होता है। अभिभाषण जब हो जाता है तो इसके बाद संसद की कार्यवाही में क्या होता है? थैंक यू, क्या होता है? थैंक यू प्रपोजल आता है। दोनों सदनों से अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं जिसे। ठीक, राज्यों में भी ये आता है, थैंक यू प्रपोजल बोला जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। दोनों सदनों से धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद कार्यवाही का आगे संचालन किया जाएगा। ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच होता है और इसमें क्या चीजें होती हैं? जो बजट है, बजट पर चर्चा होती है। आप आगे नोट कर लेंगे, बजट पर चर्चा होती है। क्या होती है? बजट पर चर्चा होती है। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे और दूसरे सत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्या दूसरे सत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे? वो आएगा मानसून सत्र। क्या होता है? मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र, मानसून सत्र में क्या होता है आइए देखते हैं। दूसरा सत्र है मानसून सत्र। मानसून सत्र, मानसून सत्र, मानसून सेशन। ठीक, क्या होता है समर सेशन में? इसमें इसकी जो कार्यवाही चलती है 1 जुलाई टू अगस्त चलती है। क्या? जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त चलती है। ठीक, कब? मानसून सत्र जो है ये जुलाई टू अगस्त चलता है। आइए देखते हैं जुलाई टू अगस्त में इसमें क्या होता है। मानसून सत्र में जो कार्यों का तथा विधि संबंधी कार्यों का, विधि संबंधी कार्यों पर कार्य होता है, कार्य होता है। यानी जो कुछ योजनाओं से संबंधित कार्य हैं उन पर चर्चाएं होती हैं और विधि संबंधी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उस पर चर्चा की जाती है। किसमें? मानसून सत्र में, जो जुलाई से अगस्त तक होता है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो कार्यवाहियां हैं कितने समय तक की कार्यवाही चलेगी। तो हमने बताया है कि संसद के जो सत्र होते हैं इसकी कार्यवाही कौन तय करता है, कब से कब तक चलेगा? ये राष्ट्रपति पहले से तय करता है। उसके बीच में अगर स्थगन की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष वो कर सकता है, चाहे वो साधारण स्थगन कर सकता है, चाहे साइन डाई स्थगन कर सकता है। तीसरा जो सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। क्या होता है? शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र क्या होता है, कब से कब तक चलता है? तो शीतकालीन सत्र इन नवंबर टू दिसंबर चलता है। कभी कभी अक्टूबर में भी स्टार उड़ा जाता है, फिर नवंबर टू दिसंबर चलता है। ठीक, इसमें भी जो कार्य है, कार्य तथा विधि से संबंधित
विधि से संबंधित कार्यों पर कार्य होता है, विधि से संबंधित कार्यों पर कार्य होता है, कार्यों पर कार्य होता है। ठीक, ये शीतकालीन सत्र है, ये भी नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। अगर इन तीनों सत्रों में जो कार्यवाहियां चलती हैं, अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक अनुपस्थित है तो उसके और बिना कोई सूचना के अगर वो अनुपस्थित है तो अध्यक्ष, राज्यसभा का अगर हुआ तो राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, और लोकसभा का है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा कि उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अगर खत्म कर देने के बाद भी वो जबरदस्ती जाकर के रोजाना बैठता है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 600 पर डे फाइन देना पड़ेगा। ठीक, अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है तो। आगे की तरफ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। एक चीज छूट रही थी, विशेष सत्र हमने बताया था विशेष सेशन के विषय में, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर ले हम लोग। विशेष सेशन क्या, स्पेशल सेशन क्या है, विशेष सत्र, आइए थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। विशेष सत्र, स्पेशल सेशन क्या होता है? ये देखिए, विशेष सत्र जो है कभी भी बुलाया जा सकता है और कोई भी अचानक कभी भी किसी भी इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है, यानी संसद की दोनों सदनों के तुरंत तत्काल बैठक जब भी निर्धारित कर दी जाएगी विशेष सत्र किसी भी कानून को बनाने के लिए, आपातकाल जैसे नियमों को लागू करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, ये राष्ट्रपति द्वारा विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और कभी भी इसको खत्म किया जा सकता है। तो स्पेशल यही होता है, विषम परिस्थितियों में ही ऐसा होता है कि विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। और जो विशेष सत्र होता है जरूरी नहीं है कि सदन के अंदर हो, ये सदन के बाहर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब में ही होना चाहिए, यानी वो दिल्ली के अंदर। ऐसा 2 बार हुआ है, कब कब हुआ है वो आगे का विषय है, हम लोग कभी फिर पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में, तो इसको देख लेंगे कि विशेष सत्र दिल्ली के बाहर कब कब आयोजित हुए हैं और दिल्ली के अंदर कब कब हुआ है। ठीक, उमाकांत यादव सर जी इस क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।